मैं बहुत व्यथित था, मैं टूटा हुआ था। 16 नवंबर का ये कार्यक्रम होना था, तिथि घोषित थी, अतिथि आ चुके थे। विदेश से अतिथि आ चुके थे क्योंकि उन्होंने जब पुरस्कार लेना है तो 5-7 दिन पहले का समय ले लिया उन्होंने, 8 दिन का, ताकि अपने रिलेटिव्स अन्य जगह घूम फिर के अंत में पुरस्कार लेके चले जाएँ। लेकिन फिर मेरे पिता गुज़र गए और उस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। मानसिक रूप से मैं बिल्कुल तैयार नहीं था क्योंकि मेरे पिता बीमार नहीं थे। वो हँसते-बोलते, चलते, मोटरसाइकिल चलाते, गाड़ी चलाते, साइकिल चलाते। ना उनको कभी हार्ट की बीमारी हुई, ना कोई बीमारी उनको नहीं हुई कभी। और अभी-अभी हमने हार्ट चेक कराया था, एकदम लोगों के कम उम्र में वाल्व चॉक हो जाते हैं, उनके सारे वाल्व सुरक्षित, सब कुछ हेल्दी था। खरे-खरे वो चले गए, चेतना में चले गए, हँसते हुए चले गए। देव दीपावली को, कार्तिक पूर्णिमा को चले गए, गोधूली वेला में चले गए। सब शुभ था। उनके लिए सब शुभ था, हमारे लिए भी सब शुभ था। लेकिन हमारे जीवन में एक खालीपन आ गया, एक रिक्तता आ गई और उस रिक्तता को तो मुझे लगता है भरना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे में शंकराचार्य जी ने मुझे हौसला दिया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल अभी आप निरस्त कर दीजिए। सब कुछ मुझे नहीं लग रहा था मैं कर पाऊँगा और फिर जब मैं अपने 13 दिन के कर्मकांड के बाद निकला, तो मैंने शंकराचार्य जी से तिथि माँगी और शंकराचार्य जी ने तिथि दे दी। 14 तारीख की तिथि दी, लेकिन 14 तारीख को होटल खाली नहीं था, होटल को सारा पेमेंट जा चुका था। शंकराचार्य जी ने कहा होटल से तिथि मँगवा ली, कौन करता है ऐसा? और होटल की तिथि के अनुसार 12 तारीख की थी, उन्होंने तिथि दी। जब वो बोल रहे थे, इसी बात पर उन्होंने कहा कि जो हमारा एक पुराना हमारे शास्त्रों में कहा गया है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचः, प्रारभ्य न विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य न उत्तम जना न परित्यजन्ति। शायद ये नीति शतक का वाक्य है। शंकराचार्य जी ने कहा कि जो नीच होते हैं, वो किसी कार्य के को आरंभ ही नहीं करते। वो सोचते हैं, यदि संदीप जी वो नीच प्रकृति के होते तो सोचते पुरस्कार योग करते हैं, अरे कौन करे ये झंझट, कहाँ से लाएँ पैसा, क्या करें? पैस और वो बैठ जाते हैं। तो नीच प्रकृति के जो पुरुष होते हैं, वो विचार कर लेते हैं लेकिन वो कार्य आरंभ ही नहीं करते। मध्यम प्रकृति के जो पुरुष होते हैं, वो कार्य ठान तो लेते हैं, पर इसको पूरा नहीं करते। उन्होंने कहा, संदीप देव चाहते तो कहते कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई। कार्यक्रम तो उन्होंने ठान लिया था, संकल्प तो ले लिया था, लेकिन पिता की मृत्यु हो गई, तो अब हम कैसे कर पाएँ? उनके मन में, उनके परिवार वालों के मन में यह था कि इस कार्यक्रम में कोई खोट तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं है, कि कार्यक्रम ठाना पर मेरे पिता की मृत्यु हो गई। बिहार आदि में ये कहते हैं कि ये तो अपशकुन हो गया, ये कार्यक्रम बंद कर दो। लेकिन संदीप देव ने कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया, उनके परिवार ने स्थगित नहीं किया। पूरे परिवार को इसका श्रेय जाता है। मेरी धर्मपत्नी श्वेता जी, मेरे मन में कभी-कभी आता भी था कि कहीं कोई दोष तो नहीं हो गया? तो श्वेता कहती थी, "नहीं, नहीं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई दोष नहीं हुआ है, ये हो जाता है।" तो पूरे परिवार को उन्होंने शंकराचार्य जी ने श्रेय दिया कि उनके परिवार इनके साथ खड़ी रही खड़ी रही, पूरा परिवार खड़े रहे। उनके माताजी, माता जो अब पिता की भूमिका में है, अमरदीप, मेरा छोटा भाई जो लक्ष्मण की भूमिका में है, मेरा पूरा परिवार, मेरी पत्नी, अमरदीप की पत्नी मीनू, अ, मेरा बेटा जिज्ञासु, मेरा भतीजा लप्पू 10वीं की परीक्षा है उसकी और वो छोड़कर वो खड़ा रहा। मेरा बेटा, उसको विदेश जाना है, उसके ऑफ़िस का लेटर आया हुआ है, लेकिन वो छोड़कर अभी है यहाँ पर। तो यह जो परिवार की शक्ति है, उस शक्ति को शंकराचार्य जी ने उद्घाटित किया और कहा कि परिवार ने भी इनके मन में अगर आया भी होगा तो परिवार ने उनके मन से ये निकाला और इसीलिए वो कार्यक्रम को ठानकर चाहते तो कहते छोड़ देते हैं। तो जो कार्यक्रम को ठानकर और बीच में छोड़ देते हैं, वो मध्यम पुरुष होते हैं। लेकिन जो कार्यक्रम का संकल्प लिया और बाधा पे आए, विघ्नेः पुनः पुनरपि, बार-बार बाधा आए,
पुनः-पुनः आए, विघ्नय पुनः पुनरपि प्रतिहन्य मानः। फिर भी वो ना रुके, अपने संकल्प को पूरा करे, इसलिए वह उत्तम है और इसलिए मैं आज संदीप देव को उत्तम सनातनी की संज्ञा देता हूँ। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि एक शंकराचार्य जी आपको एक उपाधि दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मुगलों की उपाधि लेकर कई लोग जो राजा बने, राय बहादुर, वो मुगलों की उपाधि धारण करके, अंग्रेजों के सर उपाधि को लेकर सर रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकराचार्य जी की उपाधि, जो शंकराचार्य जी ने उपाधि दी, वो बहुत बड़ी बात है। हिंदू सनातन धर्म के सम्राट, साक्षात शिव, शरीर का में जो शिव हैं, वही शंकराचार्य हैं। आदि शंकर ने कहा, तुम उन्हें मेरा स्वरूप मानो, और उन्होंने कोई उपाधि दी, वो उपाधि मेरे इस जीवन से भी बड़ी है। और उसका मान-सम्मान रखना मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है, ताकि जो शंकराचार्य जी ने मुझे उत्तम सनातनी की उपाधि दी, उसमें कहीं कोई डॉट ना आए, कहीं कोई ऐसा ना हो जो सनातन के रास्ते पर से न मैं भटकूँ ना कभी। शंकराचार्य जी का उसका सुबह मैंने मैसेज किया उनको कि गुरुदेव कोई भूल हो गई होगी, कोई त्रुटि हो गई होगी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने सबसे सबसे शंकराचार्य जी से माफ़ी माँगी, पीएन मिश्र जी से माफ़ी माँगी, यति जी को फ़ोन करके माफ़ी माँगी, सबसे माफ़ी माँगी, मेरे मुख्य अतिथि, मेरे दोनों सम्मानित और विशिष्ट अतिथि, और मैं सबसे कि यदि कोई त्रुटि हो गई होगी तो मुझे आप अपना छोटा बच्चा समझ के, आप सबके पुत्र की आयु का हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। उन्होंने कहा कोई भूल नहीं हुई, मिश्र जी ने भी कहा कोई भूल नहीं हुई, यतीश जी ने भी कहा कोई भूल नहीं हुई, शंकराचार्य जी ने कहा कोई भूल नहीं हुई, बस हमने जो आपको उत्तम सनातनी कहा है, उस मान को बनाए रखिएगा, उसे बनाए रखिएगा, उत्तम ही रहिएगा। अब ये मेरे लिए पूरे जीवन एक ख्याति है, एक इससे बड़ा तो भारत रत्न का पुरस्कार भी नहीं हो सकता, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे पीएन मिश्र जी को ब्रह्मर्षि की उपाधि पूर्व शंकराचार्य जी ने दी हुई है। तो इस तरह जो शंकराचार्य जी की उपाधि है, उसका उसकी बराबरी कुछ नहीं हो सकता। यह जो उत्तम सनातनी की उपाधि है, इसको मरते हुए भी प्रण पा प्राणपण से उसकी लाज रखूँ, उसके मर्यादा का पालन करूँ। भगवान विष्णु ये मुझे शक्ति दें, ये सामर्थ्य दें और उस पथ पर मैं चल सकूँ, अपने पूरे परिवार के साथ चल सकूँ। विरोध बहुत होगा और विरोध करने वाले किसी न किसी कारण करेंगे, लेकिन आप मुझ पर विश्वास रखिएगा, मैं सनातन धर्म के तय मानदंडों से एक पद भी इधर-उधर नहीं रखूँगा। जो भी सनातन धर्म में है, उसी के अनुरूप जीवन जीने का प्रयास करूँगा। तो शंकराचार्य जी के चरणों में वंदन। मैं उनको ये वचन देता हूँ कि जो उत्तम सनातनी की संज्ञा उन्होंने मुझे दी है, मैं उसे पूरी उम्र, पूरा जीवन बनाए रखूँगा।